साल पुरानी घटना है। एक बार एक गांव में 3 कुत्ते लड़ते लड़ते पीने के पानी वाले कुएं में जा गिरे। तीनों अंदर ही डूब गए और तीनों की मौत हो गई और पानी से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आने लगी। गांव वाले लोग पीने का पानी लेने के लिए उस कुएं पर आते थे और जैसे ही पता चला कि इसके अंदर कुत्ते मरे पड़े हैं तो कोई भी उस कुएं से पानी नहीं ले जाता। लेकिन बात ये कि उस गांव में सिर्फ वो एक ही कुआं था जहां से लोग पीने का पानी लिया करते थे। अब लोगों को बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई पीने के पानी की कि अब पीने का पानी कहां से लाएंगे, ये कुआं तो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। कुछ देर बाद ये घटना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और सभी गांव वालों को पता लग गया कि कुएं में कुत्ते गिर गए हैं जिससे पीने का पानी सारा दूषित हो गया है। अब सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के गांव के मुखिया के पास पहुंचे और कहने लगे, मुखिया जी अब क्या किया जाए, हमारे पीने वाले पानी के कुएं में 3 कुत्ते गिर गए और वह वहीं पे डूब करके मर गए। अब हम कहां से पानी लाएंगे, हमारा खाना कैसे बनेगा, हमारी प्यास कैसे बुझेगी। तो इस प्रकार गांव का मुखिया कहने लगा, भाई ये तो बहुत बड़ी आपत्ति जनक बात है, बहुत बड़ी दुविधा की बात है। अब हम पीने का पानी कहाँ से लिया करेंगे, पड़ोसी गांव भी बहुत दूर पड़ता है और रोज की रोज पानी ऐसे हमें कौन भरने देगा। इस पर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के पंचायत बुलाई गई और पंचायत में सभी ने मिलकर के अपने अपने राय दी, अपने अपने सुझाव दिए और ये फैसला हुआ कि हम इस बात का कैसे फैसला हो कि इस कुएं को कैसे शुद्ध किया जाए, इस कुएं को फिर से कैसे बरतने योग्य किया जाए, इसका फैसला कैसे किया जाए। इस प्रकार गांव के किसी समझदार इंसान ने बताया कि मुखिया जी इस गांव के सीमा पर एक साधु रहता है, एक संत रहता है, वो कोई ना कोई उपाय हमें ज़रूर बता देगा। वो बहुत ही धर्मात्मा वैज्ञानिक पुरुष है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उस भाई की बात सुनकर के गांव वाले सभी सहमत हो गए और इकट्ठा होकर के उस संत महात्मा के पास पहुंच गए। संत महात्मा अपने ध्यान में लीन थे और गांव के मुखिया ने हाथ जोड़ करके साधु को प्रणाम किया और संबोधित करते हुए कहा कि हे महाराज जी, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, कृपया आप हमारी शंका को सुने और उसका समाधान कीजिए। इस पर साधु ने मौन वृत्ति से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखते हुए प्रजा को देखा और गांव के मुखिया को भी देखा और कहने लगे, बोलो भाई क्या बात है, आज सारा का सारा गांव यहाँ क्यों आया हुआ है, क्या बात हो गई ऐसी। इस पर गांव के मुखिया ने समस्या बताते हुए कहा कि महाराज जी, हमारे गांव में पीने के पानी का एक कुआं था, उसमें 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसके अंदर डूब गए और वहीं पे मर गए। अब हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे, हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो पीने का पानी फिर से सही शुद्ध हो जाए और उसमें जो आ रही दुर्गंध आ रही है वो दुर्गंध दूर हो जाए और लोगों के अंदर जो हिचकिचाहट है वो भी दूर हो जाए। इस पर साधु संत महात्मा ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, जितने भी सुगंधित पदार्थ है उनको गांव से इकट्ठा करो और कुएं के अंदर डाल दो, जितनी मात्रा में डाल सकते हो सारे के सारे डाल दो। गांव के मुखिया ने तुरंत यही आदेश दिया कि भाई ऐसा ही किया जाए। बहुत सारे सुगंधित जो पदार्थ थे वो इकट्ठा किए गए और उस कुएं के अंदर डाल दिए गए। कुएं से दुर्गंध की जगह अब खुशबू आने लगी थी, लेकिन अब भी लोग उसमें से पानी भरने के लिए कतरा रहे थे, उसके पानी पीने से कतरा रहे थे। इस पर गांव के मुखिया ने कहा, भाई अब क्या बात हो गई, अब तो पानी शुद्ध हो गया। इस पर गांव के मुखिया को वो लोग कहने लगे कि नहीं मुखिया जी, हमें वो सीन अभी भी याद है कि इस कुएं के अंदर वो कुत्ते मरे पड़े हैं, वो बात अब भी याद है और वो कुत्ते अंदर के अंदर मरे पड़े हैं, अभी पानी शुद्ध नहीं हुआ। इस पर संत महात्मा ने कहा, भाई यज्ञ करो, हवन करो, उस कुएं के चारों तरफ पंडितों को बिठा दो, शुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जाए, बड़े बड़े श्लोक पढ़े जाएं ताकि कुएं का पानी शुद्ध हो सके। बिल्कुल ऐसा ही किया गया और
फिर से गांव वाले उस कुएं के ऊपर पानी लेने पहुंचे। फिर भी लोग उसका पानी लेने से कतरा रहे थे, दूर भाग रहे थे। उनका मन नहीं मान रहा था उस कुएं का पानी लेने के लिए। इस पर गांव के मुखिया ने कहा, हे संत, हे सतगुरु जी, अब भी हमारे मन की तसल्ली नहीं हुई, कुछ और उपाय कीजिए। इस पर संत जी ने कहा कि भाई चलो हम एक और उपाय बताते हैं। लोग कहते हैं कि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता, शुद्ध होता है, उसकी इसमें कुछ बूंदें डाल दो, बल्कि बहुत भारी मात्रा में इसके अंदर गंगा जल डाल दो, फिर तो ये पवित्र हो ही जाएगा। तो इस पर गांव के मुखिया ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ भाई, गंगा जल तुरंत लाया जाए और इसके अंदर डाला जाए। गांव के कुछ लोग गंगा जल लेकर के उस कुएं के अंदर डालने लगे और डाल भी दिया। उसके बाद संत जी ने कहा कि ले भाई, अब ये कुआं पवित्र हो गया है, अब इससे पानी ले लो। उसके बाद लोग अपने अपने बर्तन उठा करके कुएं के पास पानी लेने के लिए गए। जैसे ही नज़दीक पहुंचे तो लोगों के कदम फिर वहीं पे रुक गए, आगे पानी लेने का मन ही ना करे। वो फिर से पानी लेने के लिए कतराए, कहने लगे, महाराज जी, बेशक हमने 1000 उपाय कर लिए हों, लेकिन वो बात हमें अब भी याद है कि इसके अंदर जो कुत्ते मरे पड़े हैं वो इसके अंदर ही पड़े हैं, वो तो नहीं निकले, चाहे हमने कितने भी उपाय कर लिए हो। इस पर साधु महात्मा खड़े हो गए और सारे गांव को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी, अंदर से मरे हुए कुत्तों का शव बाहर नहीं निकलेगा, तब तक इस कुएं को पवित्र किया भी कैसे जा सकता है, तब तक तुम्हारे मन को तसल्ली नहीं होगी। इस प्रकार साधु महात्मा कहने के भाई, बिल्कुल इसी प्रकार तुम्हारे इस शरीर रूपी कुएं में भी काम, क्रोध, लोभ रूपी कुत्ते आपस में लड़ते हुए गिर गए हैं। उनको तुम बाहर निकालोगे तो आपका अंदरूनी सिस्टम बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। आप इस कुएं की तरह साफ सुथरे और शुद्ध हो जाओगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बाहरी रूप से कितने भी यज्ञ, हवन, दान, पुण्य कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक अपने अंदर की बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर की सफाई नहीं होगी, तब तक हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, संतों का अपना मकसद होता है इस समाज को बदलने का, इस समाज को अच्छी दिशा देने का, और संत हमेशा अच्छी दिशा देते हैं। समाज की दिशा व दशा बदलने का दम रखते हैं सच्चे संत महापुरुष जन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि जिस प्रकार उस कुएं के अंदर से लोग पानी लेने से कतरा रहे थे, उसी प्रकार अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत आ जाती है, कोई बुरी लत लग जाती, तो लोग हमसे भी कतराने लग जाते हैं। चाहे हम कितने भी बाहरी पाखंड, ढोंग, डकोसले कर लें, लेकिन लोगों के मन की हिचकिचाहट नहीं दूर होती जब तक हम अंदरूनी रूप से ठीक नहीं होते। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, नए और टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हमारी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।